रियल टेक नंबर है बिल्कुल। कुछ वजन बढ़ा नहीं बढ़ा? ना वजन भी बढ़ा और मसल साइज भी आया है? मसल साइज भी आया। आपका वजन अब कितना हो चुका है? मेरा भैया जिस टाइम मैंने स्टार्टिंग की थी मेरा 58 था। सुबह लेने के बाद में अब मैंने अभी आके नापा है। तो मुझे बहुत मजा आता है यार जब मैं मनीष भाई से मिलता हूँ और इनकी वीडियो देखो 16-17 मिनट की वीडियो है जो मैंने डाली थी जब मैं गाजियाबाद आया था। यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देखो, आपको पता लगेगा। ओ भैया ने झड़ी लगा दी थी सवालों की। भाई जो भी मैंने सवालों को जवाब दिया संतुष्ट हो गए ना? बिल्कुल संतुष्ट हो गया। और आज पता है कहाँ आए हैं भैया? आज आए हैं दिल्ली रोहिणी आउटलेट, स्पेशली आए हैं। भैया कैसा लगा मनीष यहाँ? भैया बहुत बढ़िया लगा। वही वाली फील है जो गाजियाबाद में? बिल्कुल वही वाली फील है जब तो आया हूँ यहाँ पर। है ना? बिल्कुल जी हाँ। तो मनीष भाई फिर आज किस सिलसिले में आए हो जी आप? मैं जानना चाहता हूँ। और मैंने भैया से अभी बात नहीं करी, मैंने भैया ऑन कैमरा ही बात कर लेते हैं यार। तो मनीष भाई आप बताइए किस सिलसिले में आए? को सप्लीमेंट लेने आए? फिर से सवालों का कुछ उलझन है? भैया सवालों की उलझन है उसे सोल्व करना है और सप्लीमेंट तो मेरे पास है अभी। अच्छा है अभी? अभी आप मिलने आए हो स्पेशल में, आपसे कुछ सवालों के जवाब है मेरे, मैं लेना है। सवालों के जवाब लेने आए हैं। तो मनीष भाई ठीक है, तो झड़ी लगाइए सवालों की, बताइए। पहली बात तो ये भैया मेरा अभी ये चल रहा है, पावर प्लस चल रहा है। पावर प्लस मसल गेनर? पावर प्लस मसल गेनर चल रहा है। ठीक है, ये मैंने 2 डिब्बे ले लिए, अभी बच रहा है थोड़ा उसमें। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसे खत्म होने के बाद में अब क्या यूज़ करूँ उसके बाद। रिजल्ट कैसे आया आप ये बताओ? रियल टेक नंबर है बिल्कुल। कुछ वजन बढ़ा नहीं बढ़ा? ना वजन भी बढ़ा और मसल साइज भी आया? मसल साइज भी आया। अच्छा आपका वजन अब कितना हो चुका है? मेरा भैया जिस टाइम मैंने स्टार्टिंग की थी मेरा 58 था। शुरू में जब मास गेनर वगैरह लिया था? हाँ नहीं उस लिया नहीं था जब कुछ भी। अच्छा, जब इतना था। उसके बाद लेने के बाद में अब मैंने अभी आके नापा है 70 किलो हो रहा है, 70 से ऊपर ही हो रहा है। तो मतलब एक देखा जाए तो आपका ऑलमोस्ट 12 किलो वजन बढ़ा है। ठीक है। अब क्या चाहते हो जी आप? अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझे मसल साइज गेन करना है थोड़ा। वजन बढ़ाना नहीं बढ़ाना? वजन भी बढ़ाना है भाई देखो अब यहाँ पर 2 चीजें हैं भैया। ऑलरेडी पावर प्लस मसल गेनर ले चुके हो? ले चुका हूँ। ले चुके हैं 2 बार। तो भाई मेरे हिसाब से अब भैया को जो है ना थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्योंकि भाई एक ही सप्लीमेंट ना कंटिन्यू चलाना नहीं चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब आप सप्लीमेंट से इतने टाइम से जुड़े हुए हैं भाई, मुझे लगता है कम से कम 5-7 डाइट प्लान तो आ ही चुके होंगे आप पे। बिल्कुल आ गए हैं। तो नॉलेज भी आ गई आपको डाइट की? बिल्कुल आ गई भाई। क्या अब आप डाइट से वजन नहीं बढ़ा सकते? डाइट से बढ़ सकता है, बढ़ सकता है ना? बिल्कुल। तो भाई अगर डाइट से भैया वजन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूरी नॉलेज पता लग गई भैया। भाई देखो वजन बढ़ाने के लिए हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास क्या क्या है नेचुरल डाइट में सोर्स बताओ? ये चावल वगैरह हो गए, गेहूं हो गया, केले हो गए, आलू हो गए, शकरकंदी हो गई, तो बहुत सारे। हाँ जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप पूरा करो अपनी डाइट से, ठीक है। और भाई पावर प्लस मसल गेनर भैया आप ले चुके हैं, तो भैया को मैं सलाह दूंगा कि अब ये प्रोटीन पर स्विच करें। प्रोटीन में चाहे ये पावर प्रो लें, चाहे ये आरसी प्रो एंटियम लें, चाहे ये नाइट्रावे, नाइट्रोटेक, सिंथा-6, कोई भी प्रोटीन लें, तो मेरे हिसाब से प्रोटीन पर भैया को अब आ जाना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स जो है डाइट से कवर करने चाहिए। तो भाई प्रोटीन आप लेना जब भी आपका पावर प्लस मसल गेनर खत्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद में यही शुरू करना है पावर प्रो? हाँ पावर प्रो ले सकते हो। प्रोटीन में बहुत सारे ऑप्शन है, पर पहला अगर प्रोटीन ले लो तो पावर प्रो ले लो, देन उसके बाद आरसी ट्राई करना, ठीक है। उसमें डाइजेस्ट में बता दो आपको थोड़ा हार्ड है वो, ठीक है, फिर आरसी ट्राई कर लेना। अच्छा कितने दिन तक ये करना है फिर? ये भाई देखो कितने दिन तक करना है। अब यहाँ पर हमारा गोल लंबा हो चुका है। देखो मनीष भाई, अगर आप मुझसे ये कहेंगे ना कि मुझे 10 किलो वजन बढ़ाना है, तो मैं कहूँगा भाई पावर मास गेनर का बाल्टा ले लो, 10 किलो वजन बढ़ जाएगा। आप मुझसे कहो भैया 10 किलो वजन घटाना है, मैं कहूँगा बर्न प्रो ले लो, 10 किलो वजन घट जाएगा। पर अगर आप मुझसे कहोगे ना भैया अब मुझे अपनी बाइसेप 17 इंच की करनी है, तो भाई वो 1-1.5 महीने का 2 महीने का गेम नहीं है, वो 1.5-2 साल का गेम। तो भाई अब आपका गोल है मसल साइज गेन करना। कब तक प्रोटीन लेना पड़ेगा भाई? जब तक आप जिम जाओगे तब तक आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, प्लस में डाइट भी हैवी रखनी पड़ेगी अगर आपको 17 इंच की बाइसेप्स पर पहुंचना है। और वहां तक पहुंचने में 1.5 साल तो मिनिमम बता रहा हूं, इतना टाइम तो लगेगा, 1.5 साल। और मेरे हिसाब से कम ना तो भैया 10-12 डिब्बे लग जाएंगे वे प्रोटीन के, ठीक है। बिल्कुल। अब वो वे प्रोटीन में आप पावर प्रो लो, आरसी लो, वो आपकी मर्जी है, पर 10-12 डिब्बे लग जाएंगे भाई वहां तक पहुंचने में। और डिब्बे ही नहीं लगेंगे प्रोटीन के, डाइट भी पूरी लगेगी। जो वजन बढ़ाने वाली डाइट है वो सस्ती आती है, और जो मसल साइज वाली डाइट है वो महंगी आती है, उसमें सारा प्रोटीन सोर्स है। देखो दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो भाई वो केले खा ले। अब केले कितने? 50 रुपए दर्जन केले आ जाते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर किसी को अगर मसल साइज बढ़ाना है तो उसको केले नहीं, उसको दूध पीना पड़ेगा। 80 रुपए लीटर चल रहा है दूध, उसको अंडे खाने पड़ेंगे। 10-12 रुपए का एक अंडा है उबला, और दिन में कम से कम 7-8 अंडे खाने। तो समझो 80 रुपए का दूध हो गया,
80-100 रुपए के आपका जो अंडे हो गए, उसके अलावा जो है आपकी दाल वो महंगी है। तो मतलब हाई प्रोटीन वाली चीजें, अगर आप नॉनवेज खा लेते हो तो नॉनवेज भी आपका महंगा आता है कंपेयर टू केला, कंपेयर टू आलू, कंपेयर टू चावल। तो इसलिए भाई डाइट का भी खर्चा आपको पूरा करना पड़ेगा। तो 1.5 से 2 साल का टाइम मनीष आप लेके चलेंगे। और बताइए। सवाल ये है और कि जैसे मेरे पास क्रिएटिन है, मैंने मंगाया था, ठीक है, वो तो चल ही रहा है, वो तो खैर, तो उसे मतलब जिम से पहले लेते हैं वो तो खैर वो तो अलग चीज़ हो गई। ये जो पावर प्रो प्रोटीन है इसमें भी क्रिएटिन होता है भाई? हाँ, इसमें क्रिएटिन होता है, पर इसमें 1.5 ग्राम क्रिएटिन है, तो अलग से अगर आप 3 ग्राम ऐड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मतलब दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें? कर सकते हैं। ये तो लेंगे जो आए अलग से, इसमें अंदर है ही है। तो उसमें फिर डोज कम करनी पड़ेगी उसकी क्या, या नहीं? जो अभी आप क्रिएटिन कितना ले रहे हो? वो तो एक स्कूप लेता हूँ 3 ग्राम। हाँ जी। हाँ, तो 3 ही लेना है। वैसे अभी आप जो क्रिएटिन ले रहे हो 3 ग्राम नहीं लेना, आपको कम से कम 5 ग्राम लेना है, मतलब 1.5 स्कूप। क्योंकि मुझे एक डिब्बा तो मैंने ख़त्म कर दिया, ये दूसरा फिर मैंने मंगाया था, दूसरा फ्लेवर वाला, तो वो मंगाया था। और मनीष भाई, और मैं एक और चीज़ बता दूं, देखो किसी भी सप्लीमेंट को ना, मतलब वे प्रोटीन को छोड़कर किसी भी सप्लीमेंट का अगर रूटीन आपका, जैसे क्रिएटिन भैया ले रहे हैं, 2 महीने हो गए सुबह लेते लेते उसको, मतलब एक्सरसाइज से पहले लेते, तो आप उसको ऐसा भी कर सकते हो, लंच के बाद शिफ्ट कर दो, मतलब थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी। मैं ये कह रहा था भैया, जैसे मैं तो हूँ वेजिटेरियन, ठीक है भाई, मैं खाता नहीं हूँ, तो देखो मुझे खुद भी पता है कि मैं वेजिटेरियन, तो मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकता, तो वेट तो जाहिर सी बात है कम ही होगा, नहीं कम बढ़ेगा, है नहीं, उससे भी फर्क है। और बताओ। तो मैं चाह रहा था कि मतलब उसमें क्या ऐसा खाया जाए, मतलब तो वेट बढ़े थोड़ा बहुत। और देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया कि चाहे आप वेज हैं चाहे नॉन वेज हैं, उससे मैटर नहीं है। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं यार। कार्बोहाइड्रेट्स में गेहूं है, चावल है, तो बहुत सारे ऑप्शन है वजन बढ़ाने के लिए, आप इनको ऐड कीजिए। बात रही वो जो नॉन वेज वाली चीज़ है भाई, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। अगर आप चिकन वगैरह, फिश वगैरह खाते हैं तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन होता है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए, मसल साइज के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वजन बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए। मैं कह रहा था, मैंने एनर्जी प्रो अब तक लिया नहीं है, ठीक है, तो आपने बताया क्रिएटिन जल लो तो उसमें गन्ने के जूस में ले लो या गुड़ में ले लो। अब मौसम ऐसा चल रहा है, गुड़ पिघल रहा है सारा, लेने की वो हिम्मत है वो नहीं रही, तो क्या इसमें मिला के पी लो, सब पी ले सकते हैं। अगर आप एनर्जी प्रो ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको अलग से कोई गन्ने का जूस या फिर गुड़ वगैरह में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। एनर्जी प्रो भी तो एक ग्लूकोज ही है, तो उसमें आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक भैया ये था कि जैसे एक हमारा ट्रेनर है, तो ये कहता है कि क्रिएटिन है उसे जिम के बाद में लो, कोई कहता है पहले लो, तो उसको थोड़ा क्लियर भाई करो। देखो मनीष भाई को बताना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, क्रिएटिन लेने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। क्रिएटिन आप कभी भी ले सकते हो, जिम से पहले, जिम के बाद, दिन के बीच में कभी, क्योंकि क्रिएटिन प्री वर्कआउट थोड़ी है कि एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देगा, ऐसा तो नहीं है भाई। पर क्रिएटिन को जिम से पहले लेने का एक फायदा है, मैंने पिछली बार भी मनीषा शायद बताया था आपको भाई। पहले लेने का फायदा ये है कि आपने जिम से पहले क्रिएटिन लिया तो आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी तो मिलता है, हाँ भाई मैंने कुछ लिया है, तो उससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। वरना इनके जो ट्रेनर है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिम के बाद भी लिया जा सकता है क्रिएटिन, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो आप प्रोटीन लोगे, मैं कह रहा हूँ चाहे आप पावर प्रो लो, आरसी लो, सब में क्रिएटिन है भाई, वो तो जिम के बाद ही ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी ले सकते हो। और मैंने भी बताया भी भैया को कि शेड्यूल चेंज करते रहना चाहिए क्रिएटिन का, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अब जैसे एनर्जी प्रो है, इसे हम जैसे क्रिएटिन में मिला के पियेंगे, पहले ले लिया जिम से पहले, वो तो ठीक है। जो उसमें भी जैसे पंपिंग प्लस है, इसे हम इसे कब यूज़ करना है? इसे भी आप जिम से पहले ले सकते हो। जब आप क्रिएटिन लें तो क्रिएटिन के साथ ही 2 टैबलेट या 4 टैबलेट अपनी पंपिंग प्लस आप ले सकते हो। पानी से ले लें उसे पानी से- नॉर्मल, मतलब जो आप ग्लूकोज पानी में ले रहे हो, क्रिएटिन मिला के इसी के साथ में ले इसी के लें, साथ में ले लें। इसी के साथ में ले तो ज़्यादा बेनिफिट देगा। अच्छा, अब जैसे पीनट बटर वगैरह है, ये मैंने आज तक यूज़ किया नहीं है, तो इसका मुझे बताओ थोड़ा, अब लेना चाहिए या क्या? भाई नहीं, देखो पीनट बटर हो गया, ओमेगा 3 हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, ये कंपल्शन सप्लीमेंट नहीं है, या ये ऐसे सप्लीमेंट नहीं है जिनसे आपकी बॉडी बनती है, तो कॉमन सप्लीमेंट है यार। पीनट बटर आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी ले सकता है यार उसको, तो आपकी मर्जी है। अगर लेना चाहो, कुछ टेस्ट बदलना चाहो कि भाई रोटी पे लगा लिया, ब्रेड पे लगा लिया, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और पीनट बटर को ऐसा नहीं, जिम वाला कोई भी ले सकता है। कोई भी ले सकता है, वो तो क्या। अभी छोटे वाले भाई से कह रहा था, मैं कहा भैया से मिलना जा रहा हूँ, वीडियो वगैरह दिखाई मैंने उसे, तो कहने लगा चलता तो मैं, लेकिन मुझे थोड़ा काम है। मगर चल कोई बात नहीं, मगर जब गाजियाबाद आऊंगा लेके आना भाई को, बिल्कुल ले आऊँगा। भैया मनीष, तुम फिरोजाबाद आउटलेट ओपनिंग में नहीं आए यार? मैं सोच रहा था भैया कहेंगे जरूर, ऐसा था भैया, मुझे उस दिन थोड़ा सा काम था। अच्छा। मैंने आपकी वीडियो वगैरह सब देखी कि आप आ रहे हो, किस टाइम आ रहे हो, लेकिन मैं आ नहीं पाया और बिल्कुल। भाई फिर अच्छा चलो, फिरोजाबाद नहीं आए, मुरादाबाद आ रहे हो? बिल्कुल मुरादाबाद आएंगे, अब देख टेंशन लो। मत- बिल्कुल आऊँगा भाई बिल्कुल। ठीक है, तो भैया भी आएंगे मुरादाबाद आउटलेट ओपनिंग में, जल्दी ओपनिंग में बताऊंगा आपको, क्योंकि मुरादाबाद से बहुत डिमांड है, बहुत नकली सप्लीमेंट चल रहे हैं संभल मुरादाबाद आसपास के क्षेत्र में, तो भाई वहाँ भी चूरन चटनी से बचाऊंगा आपको। तो जल्दी ओपनिंग होगी, और लोकेशन थोड़ा बताइए मुरादाबाद में कहाँ होनी चाहिए, ताकि हम प्रॉपर एक शॉप सर्च कर सकें अच्छी लोकेशन पर। तो आइए सप्लीमेंट से जुड़िए, नकली सप्लीमेंट से बचिए। और कोई सवाल मनीष? और भैया अभी तो है नहीं, बस यही थे सवाल। तो भाई आज भैया का जो वीडियो कितनी देर का हो गया भाई? वीडियो 10 मिनट का है भाई, 7 मिनट जो है भैया ने कम बनवाई है वीडियो,
पर मैं तो चाहूँगा भैया बनवाते रहें, ऐसे सवाल जवाब होते रहें, ताकि आपको भी नॉलेज आती रहे, सबको नॉलेज आती है इससे। तो आप भी आइए, ओरिजिनल सप्लीमेंट लीजिए सप्लीमेंट सलाह से। तो भैया की तरह जुड़ना है आपको भी। और दोस्तों इधर उधर नहीं जाना। अब मैं मनीष से पूछूं, मनीष चाहे आप ऑन रहें ऑफ रहें, देखो सप्लीमेंट्स ही ऑन ऑफ करते रहने चाहिए, पर जब भी आप लेंगे सप्लीमेंट कहाँ से लेंगे? सप्लीमेंट विला से लूँगा भैया। किसी कोई आपसे पूछेगा मनीष भैया सप्लीमेंट कहाँ से लेने चाहिए, सप्लीमेंट विला से सजेस्ट करूँगा। मैं ये कह रहा था जैसे मुरादनगर में कोई और आउटलेट खोलने की कोशिश करे थोड़ा सा। ये सवाल भाई ने पहले भी मुझसे किया था। भाई देखो मैं, अच्छा मुरादनगर से गाजियाबाद कितना दूर है? हाँ सर 15-20 किलोमीटर में। भाई तो 15-20 किलोमीटर तो यार सफ़र कर सकता है बंदा यार। ये देख लो भैया, मेरी जहाँ गली है, गली के 10 कदम पे बिल्कुल सप्लीमेंट गई है। कम से कम उन्होंने 100-150 गज में बना रखा है वो। अच्छा, ये देख लो। अब उस पर मैं आज तक चढ़ा भी नहीं हूँ, उसकी पैड़ी पे भी भाई वो तो कभी देखो- हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी। ये देख लो। हाँ, वो तो देखो बात है, वो सब विश्वास ही आपको सप्लीमेंट सलाह पे है। तो जब सप्लीमेंट सलाह पर विश्वास हो गया तो भाई बस तो कहने ही क्या फिर, ठीक है ना। तो भाई बाकी मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं, पर भाई 15-20 किलोमीटर बहुत कम सफ़र होता है यार, गाजियाबाद नज़दीक पड़ता है, आ जाते हैं यार। भाई मेरा गोल ये होता है कि एक जगह अगर आउटलेट डल गया, जैसे रोहिणी आउटलेट डल गया, तो एटलीस्ट मतलब जो है 40-50 किलोमीटर के रेडियस में कोई आउटलेट ना हो, है ना। जैसे गाजियाबाद डल गया तो गाजियाबाद के 40-50 किलोमीटर के रेडियस में बंदा सफ़र भी कर सकता है। तो वो चीज़ देखकर, क्योंकि भाई हमारा देश बहुत बड़ा है और आपके भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हर गली और हर नुक्कड़ पे आउटलेट डाल दूं यार, ऐसा नहीं कर सकता भाई। तो इसलिए, और ये सारे आउटलेट्स आपके अपने होते हैं, फ्रेंचाइजी वाले नहीं होते, तो इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी आपकी लगी होती है भाई। इसलिए एक आउटलेट ओपनिंग में टाइम भी बहुत लग जाता है, 2-2, 4-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि लोकेशन सर्च करना, सारी चीज़ें। अब जैसे नोएडा जगत फार्म में मैं पिछले 1 साल से लोकेशन देख रहा हूँ, लोकेशन मिल भी रही है, पर भैया लोकेशन जो मिल रही है ना भैया, वो पता है कितना किराया मांगते हैं? वो मांगते हैं 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। भाई कहाँ से लाऊंगा 1-1.5 लाख रुपया? अपने लीवर किडनी बेच के लाऊं क्या? तो ये है चक्कर। अपने को शॉप भी चाहिए, समझ रहे ना, 15-20 वाली, 25 वाली, और जो है लोकेशन भी अच्छी चाहिए। तो इसलिए ढूंढने में टाइम लग जाता है। और फिर जो है शॉप का भी पूरा वो रहता है कि भैया शॉप ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा छोटी ना हो, तो इसलिए टाइम लग जाता है। बाकी भाई अभी आप गाजियाबाद से काम चलाओ, जल्दी जो है आपके कहने पे मैं डालूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार आने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू।